साथियों नमस्कार। आज हम लेवल 2 कक्षा 6 से 8 खंड 2 भाषा प्रथम के 2 गद्यांशों का अध्ययन करेंगे। गद्यांशों के अध्ययन के बाद इनमें आए हुए लकार परिवर्तन के, विलोम शब्द के, प्रश्न निर्माण के प्रश्न मुख्य विषय रहेंगे। ये सब पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। तैयारी में रही कमियों को दूर करने का प्रयास भी आप करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। लेवल 2 है, कक्षा 6 से 8 है, खंड 2 है, भाषा प्रथम है। पैटर्न उसी प्रकार का है जो लेवल 1 में हमने देखा था। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखितः प्रश्नः समाधेयः, निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान कीजिए। नीचे लिखे गए गद्य के अंश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान कीजिए। विश्व प्रसिद्धाम, विश्व में प्रसिद्ध, पशु मेलाम द्रष्टुम, पशु मेला देखने के लिए, ग्रामीण जनाः, गांव के लोग, विदेशी पर्यटकाः, और विदेशी पर्यटक आगच्छन्ति, आते हैं। अस्य मास से, इस महीने की, अस्य मास से, इस महीने की, इस महीने की बात है कार्तिक मास से या कार्तिकस्य मास से, कार्तिक महीने की, कार्तिक महीने की, कार्तिक पूर्णिमाया जनाः, कार्तिक पूर्णिमा को, पूर्णिमा पर जनाः लोग, पुष्करस्य सरोवरे, पुष्कर सरोवर में, आत्मनः पवित्रार्थम, स्वयं को, स्वयं की पवित्रता के लिए, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। कार्तिक मास की कार्तिक पूर्णिमा को लोग पुष्कर सरोवर में स्वयं को, स्वयं की पवित्रता के लिए स्नान करते हैं। मेलायाम, मेला में, अश्वानाम नृत्यम, अश्वों का नृत्य, पुष्कर मेले में अश्वों का नृत्य। उष्ट्राणाम धावनम, ऊँटों की दौड़ प्रतियोगिता। सौंदर्यम प्रतियोगिता से, और सौंदर्य प्रतियोगिता। विदेशी पर्यटकाणाम, विदेशी पर्यटकों की। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा भवन्ति, और विदेशी पर्यटकों की सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा होती है। श्रेष्ठ जातीय नाम पशुनाम कृते, श्रेष्ठ जातियों के पशुओं के लिए, पुरस्काराणि, पुरस्कार, मेला समिति पक्षतः प्रदीयन्ते, मेला समिति पक्ष की ओर से दिए जा रहे हैं। प्रायः, लगभग, मेलायाम, मेले में, सर्वत्र, सब जगह, उष्ट्रानाम सम्मेलनम दृश्यन्ते, ऊँटों का सम्मेलन दिखाई देता है। राजस्थान से, राजस्थान के, क्रमेलक है या उष्ट्र है ऊँट, राजस्थान में क्रमेलक या ऊँट राज्य पशु घोषित है, वर्तते, राज्य पशु घोषित है। सारे प्रश्न इसी में से है। एक प्रश्न तो है आत्मनः है, इससे विभक्ति पूछी गई है। एक आगच्छन्ति, इससे संबंधित है। एक प्रश्न एक प्रश्न इसके बाद में है, मेला समिति पक्षतः है। एक प्रश्न है प्रदीयन्ते। जिन गद्यांशों को हम पढ़ रहे हैं, गाइड्स में है, पुस्तक पढ़ रहे हैं तो पाठ्य उन पुस्तकों में है। इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं उनको समझने का वहीं पर हम प्रयास करें। समिति पक्षतः कौन सा प्रत्यय होगा, प्रदीयन्ते धातु कौन सी है, लकार कौन सा है। एक गद्यांश पढ़ा, उस गद्यांश से छोटे छोटे प्रश्न हम अपनी ओर से बना करके वहां चेक जरूर करें। अभ्यास का यही फायदा होगा। यहाँ सीमित मात्रा में आपका अभ्यास हो रहा है।
ज्यादा अंक चाहिए, ज्यादा विस्तृत अभ्यास चाहिए, तो जिन गद्यांश पद्यांश को हम पढ़ रहे हैं उन पर इसी प्रकार से प्रयोग आप करें। आइए अब देखते हैं प्रश्न। ग्रामीण जनः विदेशी पर्यटकाः च आगच्छन्ति, रेखांकितम क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तयतु। रेखांकित क्रियापद को लंग लकार में बदलो। यहां आगच्छन्ति आन उपसर्ग है, गम धातु है, लकार है लट, पुरुष है प्रथम और वचन है बहुवचन। आ उपसर्ग गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, इसको हमें बदलना है, लकार की जगह लंग लकार हो जाएगा, शेष काम वो ही रहेगा। आन उपसर्ग गम धातु लंगा, लकार होगा लंग, पुरुष होगा प्रथम और वचन होगा बहुवचन। आगच्छन्ति यहां आगच्छति आगच्छत है द्विवचन में और बहुवचन में आगच्छन्ति बनता है। इसी प्रकार से ऐसे की ऐसे रहेगा, गम का वहां हमें बनाना है आगच्छत, आगच्छत, आगच्छताम और आगच्छन। ये अपना उत्तर होगा। सीधा पैटर्न हम काम में लेंगे। आगच्छन्ति यहां धातु रूप की पहचान की, पुरुष की पहचान की, वचन की पहचान की, लकार की जानकारी मिली, उस लकार को लंग लकार में बदल देंगे, बाकी काम ऐसे की ऐसे रहेगा। आगच्छन हो गया। आगच्छन्तु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगच्छेयुः विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छेत, आगच्छेताम, आगच्छेयुः में विधिलिंग हो गया। और फिर शेष रहा आगमिष्यन्ति, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, आगमिष्यति, आगमिष्यतः, आगमिष्यन्ति, ये लिट लकार है यहां। फिर आगे बढ़ते हैं। मेलायाम अश्वानाम नृत्यम अस्मिन् वाक्ये प्रसन्न निर्माणाय रेखांकितम पदमुपयुक्तम। मेलों में अश्वों की नृत्य, अश्वों की नृत्य अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में, मेलायाम अश्वानाम नृत्यम अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में, प्रसन्न निर्माणाय, प्रसन्न निर्माण के लिए, निम्नांकितम पदम उपयुक्तम, नीचे लिखा हुआ पद उपयुक्त है। अश्वानाम की पहचान हम करेंगे। अश्वानाम बालका नाम, अश्व शब्द है, यहां बालक शब्द है, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन, तुलना बालक से की है तो यह है पुल्लिंग में। बालक शब्द पुल्लिंग, षष्ठी का बहुवचन, तो अश्वानाम भी अश्व शब्द षष्ठी विभक्ति, वचन है बहुवचन और लिंग है पुल्लिंग। सबके धातु शब्द रूप याद करना संभव नहीं है तो बालक याद रखे। बालक के आधार पर अश्वानाम की लिंग, विभक्ति और वचन की पहचान हमने कर ली। अब प्रश्न बनता है किम सर्वनाम शब्द। किम सर्वनाम शब्द से प्रश्न बनेगा। पुल्लिंग का पद है, उसकी जगह पुल्लिंग का रखा जाता है। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का रखेंगे। नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग का पद रखेंगे। जो विभक्ति वचन अश्वानाम में है वही विभक्ति वचन किम में होना चाहिए। जो लिंग अश्वानाम में है वही लिंग किम में होना चाहिए। तो अश्वानाम अश्व शब्द पुल्लिंग, षष्ठी का बहुवचन है तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और विभक्ति होगी षष्ठी, वचन होगा बहुवचन। ये बनता है केशाम। प्रश्न हो जाएगा अब अपना मेलायाम किम नृत्यम, मेलायाम केशाम नृत्यम, ये अपना प्रश्न होगा। प्रश्न निर्माण का भी एक उदाहरण हमने देखा है। अब प्रत्यय का देखते हैं।
मेला समिति पक्षतः इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, यहाँ प्रत्यय है। मेला समिति पक्षतः, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। मेला समिति, इन दोनों में कौन सा प्रत्यय है ये नहीं पूछा जा रहा, अंत में कौन सा प्रत्यय है? तो किम में तहसील प्रत्यय जुड़ता है तो वहां बनता है कुतः। ग्राम में तहसील प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है ग्रामतः। इसी प्रकार पक्ष शब्द में तहसील प्रत्यय जुड़ेगा तो ये बनेगा पक्षतः। ये तहसील प्रत्यय का उदाहरण है। पक्षतः दो शब्द साथ जुड़ जाएंगे, मेला समिति पक्षतः, तहसील प्रत्यय का आ गया। ज्यादातर हम कत्वा याद करते हैं, लेप याद कर लेते हैं, तुमुन याद कर लेते हैं, इनकी तरफ ध्यान कम जाता है। ऐसे शब्द जहां भी आ रहे हैं तहसील प्रत्यय के, उनको भी हम देखते चले। फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मनः पवित्रार्थम स्नानम कुर्वन्ति, रेखांकित पदे विभक्ति रस्ति, रेखांकित पद में विभक्ति है। यहां पहले शब्द की पहचान कर लेते हैं। आत्मन शब्द है, इसके आत्मनः तीन जगह बनते हैं। आत्मनः तीन जगह बनेंगे। द्वितीय बहुवचन, फिर से आत्मनः होगा। पंचमी का एक वचन, फिर से आत्मनः होगा। षष्ठी का एक वचन। यहां हम देखेंगे द्वितीय है नहीं, पंचमी भी है और षष्ठी भी है। पंचमी भी है, षष्ठी भी है, तो आत्मनः यहाँ पंचमी का है या षष्ठी का है? इसके लिए वापस हमें वाक्य की ओर चलना होगा, उसका अर्थ निकालेंगे, फिर कारक चिन्ह के आधार पर विभक्ति तय करेंगे। आत्मनः स्वयं के पवित्रार्थम, पवित्रता के लिए, स्वयं की पवित्रता के लिए स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। यहाँ आत्मनः इस शब्द का अर्थ है स्वयं की पवित्रार्थम, पवित्रता के लिए स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। स्वयं की पवित्रता के लिए स्नान करते हैं। की चिन्ह कि यह कारक चिन्ह षष्ठी विभक्ति का है, इसलिए यहाँ पर आत्मनः इस शब्द में षष्ठी विभक्ति है, पंचमी नहीं है। आत्मनः तीन जगह बनता है, तीन में से कौन सी विभक्ति है उसका उत्तर निकालने के लिए हमें वाक्य का अर्थ भी आना चाहिए। इसलिए जब हम गद्यांश पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करें। उससे यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो उस अर्थ के आधार पर हम वहां विभक्ति बता सकते हैं। शब्द प्रसन्न अभी तक सरल है, इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि आत्मन शब्द हम कम याद करते हैं, याद भी कम करते हैं, याद रहता भी कम है और उसके लिखने का अभ्यास भी कम रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। देशी पदस्य विलोम पदम वर्तते, देशी का विलोम पद है। देशी का विलोम पद अंग्रेजी नहीं होता, देशी का विलोम पद है विदेशी। देशी मदिरा अंग्रेजी, मदिरा अंग्रेजी नहीं है, देशी का है विदेशी। तो ये सुझाव आप दे सकते हैं, अंग्रेजी की जगह विदेशी लिखिए। प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकार है वर्तते, इस पद में लकार है, लोट है, लंग है, लिट है या लट है। सामान्य रूप से परस्मयी पदी धातु है तो भू या पठ है या गम, लगभग इन तीन धातुओं के आधार पर हम उत्तर निकाल लेते हैं। यदि आत्मनेपदी धातु है तो एद धातु हमें याद रखनी है, उसी के आधार पर उत्तर निकालेंगे। प्रदीयन्ते, एधन्ते, एधते, एधेते, एधन्ते, लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन उसी प्रकार का है प्रदीयन्ते। प्रयोगसर्ग दा धातु लटलकार है, प्रथम पुरुष है और इसका भी बहुवचन है।
तो यहाँ लकार है अपने पास में, लट लकार है। अभी तक L1 के 2 वीडियो हमने देखे, उसमें भी एक बार आत्मनेपदी धातु से संबंधित प्रश्न आ गया, ये दूसरा है। तो मित्रों एद धातु हमें जरूर याद करनी है, 5 लकारों में याद करनी है, उसके आधार पर उत्तर निकालने का हम प्रयास कर सकते हैं। एक गद्यांश पूरा हुआ। एक गद्यांश से जो अपने सिलेबस में है उसी पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न लकार परिवर्तन से संबंधित है, लट को लंग लकार में हमें बदलना पड़ा। दूसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण का, प्रश्न 2 हो गए। तीसरा प्रश्न है प्रत्यय का। चौथा प्रश्न है शब्द रूप का, जिसमें हमें विभक्ति बतानी है। एक प्रश्न है विलोम शब्द का। एक प्रश्न है लकार बताने का। एक था लकार परिवर्तन का, एक में लकार बताना है, लट है, लोट है, लिट है। ये लगभग 5 प्रश्न हमने पढ़े हैं। यदि पहले का अपना अभ्यास होगा तो 5 में से 5 अंक हमें मिलेंगे। प्रश्नों का लेवल ठीक था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अधोलिखित गद्यांश समाधारी कृत्य, नीचे लिखे गद्यांश को आधार बना करके निम्नलिखितः प्रश्नः समाधेयः, निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान कीजिए। अनुशासन के ऊपर है। मानव जीवन में अनुशासन से, अनुशासन की खलु निश्चित रूप से महती आवश्यकता मस्ती अत्यधिक आवश्यकता रहती है। यहाँ खलु सर्वनाम, खलु अव्यय पद है। इसी प्रकार से यदि अव्यय पद है, न अव्यय पद है, तदा अव्यय पद है, तू अव्यय पद है। अव्यय से संबंधित प्रश्न भी होंगे तो अव्यय की पहचान यही करते चले, सीधा देखकर ही बता देंगे कौन सा अव्यय है। मानव जीवन में अनुशासन की निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। यदि मानवः अनुशासनशीलः न भवेयुः, मानव अनुशासनशील नहीं भवेयुः रहेंगे, हो सकेंगे। तदातु तब तो विचित्र जगत है गति सात, विचित्र संसार की गति होगी, अनोखी संसार की गति होगी। यदि सभी जनः लोग स्वेच्छया अपनी इच्छा से कार्यम न कुर्वन्ति, कार्य नहीं करते हैं, तदा तब सर्वत्र एव सब जगह ही, तब तो सब जगह ही कार्य हानि ही भवेत, कार्य की हानि हो। अनुशासनेन एव, अनुशासन से ही अस्माकम सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, हमारे सारे कार्य होते हैं। अनुशासन से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यस्मिन देशे, जिस देश में अनुशासन की व्यवस्था उत्तमा वर्तते, उत्तम रहती है, श्रेष्ठ रहती है, तस्मिन देशे एव, उसी देश में ही सुख प्राप्ति ही भवती, सुख की प्राप्ति होती है। अनुशासनेन एव, अनुशासन से ही सर्वेषां कल्याणम भवति, सभी का कल्याण होता है, सभी का भला होता है। लगभग 5 या 6 प्रश्न यहां भी है। जगत है इत्यत्र का विभक्ति ही, जगत है यहां कौन सी विभक्ति है? जगत शब्द है, सकारांत है, इसका पंचमी और षष्ठी एक वचन दोनों में ही जगत है रूप बनता है। यहाँ केवल षष्ठी दिया गया है तो ये षष्ठी का एक वचन है। देखिए अब तक जो हमने पढ़ा उनमें से टफ रहा आत्मन, दूसरा प्रकार है अपने पास में जगत। रीट की तैयारी जब हम करते हैं, पात्रता की तैयारी करते हैं, तो सामान्य रूप से
सामान्य शब्दों को याद करके छोड़ देते हैं। जब आत्मन का नंबर आता है, जगत इसका नंबर आता है, तो हम सोचते हैं इससे कौन सा प्रश्न आएगा, और याद कर भी लेते हैं तो उनका लिखित अभ्यास अपने पास नहीं रहता है। तो जगत षष्ठी का एक वचन हो गया। इसके बाद में तदातु विचित्रा जगत है गति ही स्यात्, तब तो विचित्र संसार की गति होगी। अस्मिन वाक्य विशेषण पद मस्ती, इस वाक्य में विशेषण पद है। विशेषता बताने वाला शब्द, विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होगा। जो शब्द किसी भी अन्य पदार्थ की विशेषता को बता रहा है उसको विशेषण कहेंगे। विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती हो उसे विशेष से कहेंगे। यहां हमसे पूछा जा रहा है विशेषण क्या है। तदातु, ये दोनों ही अव्यय हैं, दोनों ही अव्यय हैं, इनको हटा देंगे। स्यात्, ये धातु रूप है, इसको हटा देंगे। विचित्र संसार की गति हो, विचित्र संसार की गति हो। संसार की गति कैसी होगी? विचित्र होगी। संसार इस शब्द की विशेषता को बता रहा है, विचित्रा यह शब्द। संसार कैसा? विचित्र है, अनोखा है। तो संसार अनोखा है, संसार की विशेषता विचित्रा शब्द बता रहा है, ये अपने पास में विशेषण हो गया। और जगत है शब्द विशेष से हो गया। अभी तक विशेषण विशेष्य के दो प्रश्न हमने देखे हैं, एक पिछले वीडियो में था, एक यहाँ है। दोनों में से पहले नंबर पर विशेषण है और दूसरे नंबर पर विशेष्य है। दो शब्द पास पास में है तो पहले नंबर का विशेषण है, दूसरे नंबर का विशेष्य है। 100 में से 90 विशेषण विशेष्य के उदाहरण इसी क्रम में मिलते हैं। फिर आगे चलते हैं। कार्य हानि इत्यत्र कह समास है, यहाँ कौन सा समास है? किसकी हानि? कार्य की, कार्य की हानि, कार्य की हानि, कार्य हानि, कार्य की हानि शब्द का अर्थ हमें याद है कि चिन्ह षष्ठी विभक्ति में है, तो यह षष्ठी तत्पुरुष का है। यहाँ समास में से षष्ठी तत्पुरुष समास का भेद है। यदि हम संस्कृत में बनाना चाहेंगे समास विग्रह, तो कार्य की चिन्ह के अनुसार षष्ठी का एक वचन कार्य से और दूसरा पद ऐसे कैसे रहेगा अपने पास में? हानि ही, कार्य से हानि, कार्य हानि ही। समास का प्रश्न भी आ गया। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था यथाशक्ति आया था। यथाशक्ति समास का प्रसिद्ध उदाहरण है। जहां भी हम समास पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास में यथाशक्ति जरूर पढ़ाया जाता है। तो यथाशक्ति का उत्तर निकालने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहाँ कार्य हानि ही, ये कोई बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण नहीं है, गाइड्स में भी नहीं मिलता, पुस्तकों में भी नहीं है। शब्द दिया गया है और उसी के आधार पर समास पूछ लिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। प्राप्ति ही इत्यत्र कह उपसर्ग है, यहाँ कौन सा उपसर्ग है? आन उपसर्ग होता तो पहले आ दिखाई देता, आप उपसर्ग होता नहीं है। प्र उपसर्ग होता तो पहले प्र मिलेगा, प्रा उपसर्ग होता नहीं है। इन दोनों में से एक है। उपसर्ग का उत्तर निकालने के लिए 22 उपसर्ग हम याद रखें, फिर किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो तुरंत देखते ही पहचान में आ जाएगा। यहाँ आ है नहीं, शुरू में प्र दिखाई दे रहा है तो प्र उपसर्ग है। आप धातु है और कतिन प्रत्यय है, ये इससे बनता है प्राप्ति ही। गति ही इत्यत्र कह प्रत्यय है, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? कतिन है, ती है, कत है या णिनी है? ती प्रत्यय होता नहीं है, इसका उत्तर निकाल दो। यदि कतिन प्रत्यय होगा तो अंत में ती दिखाई देगा,
कत प्रत्यय होगा तो पुल्लिंग में तय होगा, एक वचन में, स्त्रीलिंग में ता होगा, और नपुंसकलिंग में भी तय ही शेष रहता है एक वचन में। ये राम के समान बनता है तो तह मिलेगा, जैसे गतः, गता, गतम। ये पैटर्न याद नहीं रहता है तो कत प्रत्यय का कोई भी एक उदाहरण याद रखें। गतः, गता, गतम, भिन्न है, भिन्ना, भिन्नम, प्रसन्न है, प्रसन्ना, प्रसन्नम। यदि इससे ये मैच कर रहा है, दोनों लगभग अंत बराबर दिखाई दे रहा है तो कत होगा, ऋणी का ई शेष रहता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से एक पहले हमने हटा दिया था, केवल ती दिखाई दे रहा है, तो ये कतिन प्रत्यय का उदाहरण है। गम धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है ऋसु इकारांत, स्त्रीलिंग में गति ही। इस प्रकार से 4 ऑप्शन से उत्तर नहीं निकालना हो, एक से ही हमें निकालना हो, एक सीधा और सरल ही ऑप्शन चाहिए तो उससे भी हम निकाल सकते हैं। भज धातु, इसमें कतिन प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो ये बनता है भक्ति ही। गति ही, भक्ति ही दोनों समान है। नीति ही, इसी प्रकार नीति ही होगा, बुद्धि होगा, गति होगा, जो हमने पढ़ लिया। गति ही, भक्ति, नीति, शक्ति, बुद्धि, ऋसु इकारांत है तो कतिन प्रत्यय के उदाहरण है। गम धातु में कतिन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है गति ही। तस्मिन् देशे एव सुख प्राप्ति ही भवति, उसी देश में ही सुख की प्राप्ति होती है। अस्मिन् वाक्य अव्यय पदमस्ति, इस वाक्य में अव्यय पद है जो सदा एक जैसे दिखाई देते हैं, जिनमें लिंग के अनुसार, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय कहते हैं। दूसरा और प्रकार है ए वे। ए का अर्थ न, वे का अर्थ है खर्च। गणित भाषा में व्यय का अर्थ है खर्च। जो खर्च नहीं होता वो अव्यय है, जो सदा एक जैसा दिखाई देगा वही अव्यय है। तो यहां हम देखेंगे तस्मिन, इसके भी शब्द रूप बनते हैं, देशे शब्द रूप बनते हैं, सुख का शब्द रूप बनता है। प्राप्ति ही इकारांत शब्द है तो इसका भी बनेगा, भवती धातु रूप है। एक अकेला शब्द एव, इसका कभी भी शब्द रूप नहीं बनता। पुल्लिंग में भी एव, स्त्रीलिंग में भी एव, नपुंसकलिंग में भी एव। एक वचन एव है, द्विवचन एव है, बहुवचन में एव है, प्रथमा में भी एव है तो सप्तमी में भी एव है। तो ये अव्यय का पद है यहाँ पर। तस्मिन तत्सर्वनाम शब्द सप्तमी का एक वचन है पुल्लिंग में, तत्सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, सप्तमी का एक वचन। सुख प्राप्ति ऋसु इकारांत, ऋसु इकारांत शब्द है। और अभी हमने देखा था प्राप्ति, इसमें प्रय धातु, सॉरी प्रय उपसर्ग, आप धातु, कतिन प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का उदाहरण है भवती। यहाँ भू धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये भवती हो गया। ये कंप्लीट है अपना। आज हमने L2 कक्षा 6 से 8 खंड 2 और भाषा प्रथम, इससे संबंधित 2 गद्यांश पढ़े हैं। दोनों में हमने देखा अव्यय के प्रश्न है, समास के प्रश्न है, लकार परिवर्तन के प्रश्न है, विलोम शब्द है, प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। ये अपना मुख्य विषय था। साथियों ये सब हमें आता है, खूब अपनी अच्छी तैयारी है, लेकिन विगत प्रश्नों के, विगत परीक्षाओं के जब प्रश्न पत्र हम पढ़ते हैं तो लगभग अपने दिमाग में खाका स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के प्रश्न होंगे और इस प्रकार से हमें उत्तर निकालने हैं। उत्तर निकालने के आपके पास में और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, याद रखने के भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभ्यास का कोई अंत नहीं है। क्रिकेटर्स भी जब मैच होता है तो उस दिन सुबह या उससे पहले दिन
क्रिकेट नहीं खेल करके फुटबॉल का अभ्यास कर लेते हैं, दौड़ लगाने का अभ्यास करते हैं। तो बिना अभ्यास के कितना भी हम पढ़ लें, ठीक प्रकार के अंक आना संभव नहीं है। ये सब हमने संस्कृत सरला से पढ़ा। 2009 से 2023 तक के प्रश्न हैं इसमें। रीट पात्रता 2022 दोनों ही लेवल L1 L2 खंड 1 खंड 2 सब प्रकार के रीट पात्रता 2022 संस्कृत से संबंधित सारे प्रश्न हैं। रीट 2021 संस्कृत भाषा से संबंधित सारे प्रश्न हैं। इनके अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा संस्कृत और सामान्य विभाग दोनों के प्रश्न हैं। जिन परीक्षाओं में रीट पात्रता और प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी इनका सिलेबस समान है, वहां इनके कुछ प्रश्न आपस में मैच होते हैं। हो सकता है एक को देख करके दूसरा प्रश्न बनाया जा रहा हो, इसलिए रीट के लिए लगभग ये पर्याप्त है। अच्छा अभ्यास भी आपका होगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। यदि पुस्तक से संबंधित किसी भी प्रकार का सुझाव हो आपका तो आप जरूर भेजिएगा 9928946539 अथवा सुझाव हो चैनल को और कैसे ठीक बनाए, सरल बनाए, या हमें और क्या पढ़ना चाहिए, तो वो भी आप जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।